लिटरेचर अपार्ट फ्रॉम कुछ नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ ही है। एक तो पढ़ना जरूरी है, और क्या पढ़ना जरूरी है ये भी जरूरी है कि कोई डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा है हिस्ट्री को। कैसे लिटरेरी इवेंट्स ना आपकी लाइफ चेंज करते हैं। अगर आप कंपटीशन में 15 पन्नों की 10 पन्नों की किताब दे रहे हैं, तो शायद उनके जीवन की कुछ बातें आप उनको दे पा रहे। यू नेवर नो, कोई एक पॉइंट छोटा सा किसी की लाइफ की कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बन जाता है। लेट्स नॉर्मलाइज। इफ यू अलाउ ईच एंड एवरीथिंग टू नॉर्मलाइज, वन डे यू रियलाइज कि कुछ भी नहीं बचा है। प्लीज मेक श्योर कि वो ओपिनियन इम्पोज तो नहीं हो रहा है कहीं जबरदस्ती, और वो कब आएगा जब दिमाग खुलेगा। Hey everyone, this is me Manya Gupta and this is me Avishka Tadani। तो आ गए हैं हम अपना नया पॉडकास्ट शो लेके, सफर बातों का। ये ऐसा पॉडकास्ट शो होगा जिसमें हम उन पर बात करेंगे जिस पर शायद कुछ कम लोग बात करते हैं। तो आज हमारी फर्स्ट गेस्ट है ऐश्वर्या चौहान। पर आखिर कौन है वो? ऐश्वर्या इज अ जर्नलिस्ट, पॉडकास्टर और एक लिटरेचर एंथुजियास्ट। ऐश्वर्या ने अपनी लाइफ में 20 से ज्यादा लिटरेचर फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं राजस्थान और उसके आसपास के शहरों में। तो ऐश्वर्या आज अपनी लिटरेचर इनसाइट्स आप सबको बताएंगी। सो हाय ऐश्वर्या, हाउ आर यू? Hi, I'm good. I would like to thank you guys for giving this opportunity to connect. वेल आप अपनी लाइफ बताओ। उससे पहले फॉर आवर व्यूअर्स मैं ये जानना चाहूंगी एक्चुअली व्हाट इज लिटरेचर। अभी जैसे बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर इज नॉट अ न्यू थिंग। जैसे मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, उससे तो बहुत फेमस मतलब नोवेल है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसपे ना शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। तो दिस इज लिटरेचर ना, साहित्य है। मतलब उनके शब्द, उनकी भाषा, उनकी शैली किस तरह की होंगी। वो फिक्शन होता है, नॉन फिक्शन होता है ना। उसमें एक क्रक्स होता है, उसमें इमोशन होता है। दैट इज लिटरेचर। आप लिटरेचर से कब से कनेक्टेड हैं? Talking about literature, I was not that like I was always a reader, a keen reader. मुझे बचपन से बहुत पढ़ने का शौक था। फिर ऐसा जैसे जेएलएफ का, मतलब मैं छोटी थी तब सिटी भास्कर घर पे आता था, तो जेएलएफ का ऐसे आती थी खबरें, तो मैं अपने दादाजी से भी कहती थी कि देखो जेएलएफ होता है, उसका तो डिग्गी पैलेस में होता था। तो लाइक कि देखो बाबा, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है लिटरेचर फेस्टिवल। फिर बाबा को मैं ऐसे बताती थी, क्योंकि मेरे दादाजी भी वैसे थे कि उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो कहते थे कि अच्छा यहाँ पे ये किताब मिलेगी, अच्छा वहाँ पे वो किताब मिलेगी, लेकिन वो कभी जाना नहीं हो पाया। तो फिर टाइम आगे बढ़ गया, हम बड़े हो गई, फिर मैं लिटरेचर ऐसे कभी ध्यान में नहीं रहा, बुक्स हमेशा पढ़ती थी। फिर हमेशा से था कि यूनिसेफ या ऐसा कुछ कि कुछ ना कुछ कि उसमें वॉलंटियरिंग करनी है। वॉलंटियरिंग क्या होती है, वाज नॉट एट अवेयर, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट 5 years बैक। यस। तो फिर वो जूनियर चला गया, फिर वो फेज चला गया, फिर भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं। फिर एक बार मतलब एक मैम है, कनेक्टेड थी, तो मतलब जैसे पता चला उनकी थ्रू, वो मीडिया पर्सनालिटी है, कि आवा है, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। वो अभिव्यक्ति करके उनका लिटरेचर इवेंट होता है, और वो जेकेके में हो रहा है इस बार। उनका सीजन 1 ही था। यस, इट्स बीन 2 years और 3 years। यस, हाँ, इट्स बीन 3 years, है ना। और नवंबर 2022 में उनका अभिव्यक्ति सीजन 1 लॉन्च हुआ था जेकेके में। तब आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियरिंग देयर टू कवरिंग द इवेंट, है ना। तो फोटो लेना, वीडियो लेना, कैसे इवेंट्स होते हैं, उस दिन वो मेरे लिए एकदम नया था एकदम। और मैंने रियलाइज कि वहाँ पे देखा कि वो जो आर्मी वाइफ जो होती है ना, उनके लिए ही था वो सोलली फोकस पूरा, कि कैसे उनको ही लिटरेरी में सेशंस देना। मैंने फर्स्ट टाइम देखा सेशंस क्या होते हैं, पैनलिस्ट क्या होते हैं, मॉडरेटर क्या होते हैं। तब वहाँ पे रणविजय सिंह थे, उनसे मिलने को मिला। और उनके जो फादर थे, उनकी स्टोरी, मतलब वो कैसे, और फिर उनकी मदर, उनकी एक अदर मतलब इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, पोएटिक है। तो दैट वाज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सपोजर टू वर्क विद देम। ठीक है, वहाँ कुमुद मिश्रा और इतने सारे पर्सनालिटीज से मिलना, उनके साथ मुझे आज भी याद है। मतलब 2019 में मैं ना शिव अरूर की बुक पढ़ रही थी, इंडियाज मोस्ट फेयरलेस, और 2022 में आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक देयर इंटरव्यू। मैं 5 बार उनका वो सवाल भूली थी कि, और मैं बार बार मैं उनसे पूछ रही थी कैथरीन, मैं बोले अरे जस्ट इजी, ठीक है, और मैं बार बार वो क्वेश्चन भूल रही थी। तो वहां से वो कैसे कॉन्फिडेंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, कि कैसे वो है ना बढ़ा, कैसे कॉन्फिडेंस आया, कैसे एक्सपोजर मिलता है, कैसे लिटरेरी इवेंट्स ना आपकी लाइफ चेंज करते हैं। तो वहीं से ये सब शुरुआत हुई थी। तो
मतलब साहित्य पढ़ने के साथ साथ आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो लिटरेचर और एक पत्रकार के एक्सपीरियंस को या पत्रकार के थॉट्स को लिटरेचर कैसे शेप करता है, कैसे उसे एक नया आकार देता है? ओके, तो इस चीज को मैं वापस से उसी स्टोरी से कनेक्ट करती हूँ, बैक टू द स्टोरी। आवा खत्म हुआ, मुझे नहीं पता था मुझे जर्नलिज्म में जाना है। आवा खत्म हुआ, आवा गिव एन अपॉर्चुनिटी हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल, हाउ टू टेक द इंटरव्यूज, है ना, और कैसे स्टोरीज बनती है, कैसे उनके वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये देन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियर इन जेएलएफ। देन जेएलएफ आया, और फिर ऐसे एक के बाद एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स आते चले गए। तो इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना, फिर उनकी स्टोरीज जानना। अगर आप बहुत जेनर फॉलो कर रहे हो, बहुत इंटरेक्टिव लोग हैं आपके आसपास, तो आपका ना बहुत चीजें डाइवर्स हो जाती हैं। तो आपको ऑटोमेटिक लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में ना एक बड़ा सुधार आता है। उसमें आपको रियलाइज होता है, अरे somebody is, you're working with the people who came from Russia, है ना, कोई अलग अनदर स्टेट से है, कोई अनदर कंट्री से है, आप उनके कल्चर को देख रहे हो, आप उनके लिटरेचर सेशंस हो रहे हैं, आप फ्रांस के कोई हैं, उनका कोई बुक लॉन्च हो रही है, आप उनके सेशन में बैठे हो। फिर आप कनेक्ट करो इंडियन हिस्ट्री को, फिर आप कनेक्ट करो फ्रांस की हिस्ट्री को, फिर आप सेशंस को क्या चल रहा है अभी और क्या बता रहे हैं वो, फिर नरेशन समझ में आने लगता है। तो ऐसे ऐसे करके चीजें बिल्टअप हुई, और फिर देन आई गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेन कि राजस्थान पत्रिका में काम करने के लिए। फिर मैं राजस्थान पत्रिका से जुड़ी, तो इस तरीके से वो जर्नलिस्ट वाली अप्रोच आई। तो अगर आज के स्टूडेंट्स को या आज के व्यूअर्स को लिटरेचर में इंटरेस्ट लाना है, सो हाउ कैन दे ट्राई टू बी इन दैट? ओके, सो दो चीजें हैं। लिटरेचर फेस्टिवल है एक तो, है ना, एक कुछ डायलॉग्स हैं, एक कुछ फिल्म फेस्टिवल्स हैं। टॉकिंग अबाउट इंडिया, हर साल भारत में 450 से ज्यादा इवेंट्स होते हैं, लाइक 450 प्लस, है ना, पूरे भारत में ज्यादा ही होते हैं। और पूरी दुनिया में तो डबल ट्रिपल है इसका। लेकिन भारत भी, मतलब जर्मनी के बाद में मतलब भारत का भी एक अच्छा स्थान है तो सिर्फ लिटरेरी इवेंट्स में, जबकि हम पहले ही पायनियर थे, लेकिन फिर बीच में वो खो गया। तो मैं मानती हूँ राजस्थान में बहुत से जैसे ऐसे लिटरेचर हैं, फेस्टिवल्स हैं, जिनको है ना एक अलग ही बूस्ट मिला है, जिसमें जेएलएफ नो डाउट वो टॉप नंबर पे है। उन्होंने मतलब कितने यूथ को कनेक्ट करते हैं, है ना, वो लोग, और कितने लोग वहां पे आते हैं, कितने उनमें से पढ़ने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया से आते हैं जो। तो इवेंट में टॉकिंग अबाउट कि जेएलएफ हुआ, ऐसे ही क्षेत्रीय लेवल पे कितने इवेंट है राजस्थान की, तो जेएलएफ एक बड़ा नाम हो गया। जैसे शेखावटी साहित्य संगम हो गया, चूरू सीकर झुंझुनू को मिला के शेखावटी हो गया। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, उनकी शैली क्या है कि स्टूडेंट्स को बुलाना, स्कूल्स के बच्चों का कंपटीशन करवाना, फिर उनको छोटी छोटी मतलब किताबें दे दी, पुस्तक दे दी, से सिर्फ 10 से 15 पन्नों की, कंपटीशन करवा ली, तो उनको गिफ्ट में वो बुक्स दे दी। फिर आप विवेकानंद को पढ़िए, आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़िए, या आप मतलब आपके फेवरेट कोई है, ऐसे भगत सिंह की कोई किताब है उनकी दे दी, या इंडियन कोई लिटरेरी हुए, जैसे कालिदास की दे दी कोई बुक। तो ऐसे कर करके हम वो लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे करके मैंने 10 से 15 इवेंट देखे हैं। फिर ये अभी कांस्टेंट चल रहा है कि डिस्कशंस करना, डिस्कशंस के थ्रू, है ना, मतलब उनको अवेयर करना कि कैसे नैरेटिव होते हैं, है ना, कैसे आप पढ़ रहे हो, कैसे आप पढ़ने के साथ साथ आपका दिमाग डेवलप हो रहा है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, और यंगस्टर्स आ रहे हैं, मतलब चाहे अभी जेएलएफ का सिर्फ एक मतलब पैशन है, लेकिन फिर भी मालवा मीडिया फेस्ट हुआ, मेवाड़ टॉक फेस्ट हुआ, उदयपुर से कनेक्ट करें, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जैसे ये फेस्ट बूस्टअप हो रहे हैं ना, वैसे वैसे लोग भी आ रहे हैं, वैसे वैसे बच्चे भी कनेक्ट कर रहे हैं, स्कूल्स भी, कॉलेज भी। डू यू फील स्कूल्स को ट्रॉफीज की जगह ना बुक्स देनी चाहिए एज अवार्ड पीस? तो वो स्टूडेंट्स को ज्यादा हेल्प करेगा ऑफ कोर्स। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रोडक्टिव है, दो तरह के लोग होते हैं। जैसे ट्रैवलिंग में आपको बताऊँ, एक जगह आप गए, आपसे फोटो खिंचाए, वीडियोस खिंचाए, और ये वो अच्छा है अपने लेवल पे। लेकिन अगर आप बहुत जगह जाते हैं, आप एक ट्रैवलर हैं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट करते हैं चीजों को, है ना, किसी का इंटरेस्ट होगा फोटो में, तो फोटो उसको खींच के रखेगा या कुछ, तो कितने चीजें प्रोडक्टिव हो जाती है ना। ट्रॉफी है, उसे घर ले गए, फिर रख दी,
है ना। तो लेकिन ये छोटी बुक ट्रॉफी के साथ में एक कॉपी, मतलब डायरी, एक पेन, कंपटीशन करवा दिया, डिबेट का कंपटीशन करवा दिया, तो दिस विल बूस्ट देम ना, इंस्पायर देम कि वो ठीक है, ट्रॉफी मिल गई, वो उसकी खुशी हो गई। तो साथ में आपने क्या दिया, जैसे अहिल्याबाई होलकर की अभी हम लोग जयंती मना रहे थे। अहिल्याबाई होलकर के बारे में नहीं जानते बहुत से लोग, तो उनको जैसे बताया कि यार वो बहुत मतलब डोमिनेंट एरिया में, मतलब व्हेन हम वी टॉक अबाउट मेल डोमिनेंस, उसमें वो कहाँ से आती हैं। उन्होंने मतलब गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। तो मैं शायद बच्चों को ऐसे बोलूँगी यार अहिल्याबाई होलकर को पढ़ो, तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कंपटीशन में 15 पन्नों की 10 पन्नों की किताब दे रहे हैं, तो शायद उनके जीवन की कुछ बातें आप उनको दे पा रहे हैं। यू नेवर नो, कोई एक पॉइंट छोटा सा किसी की लाइफ की कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बन जाता है। तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि बुक के साथ ट्रॉफी, ट्रॉफी के साथ बुक। तो ये जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं वो क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स, इस सब के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, हमारी यूथ को बहुत ही ज्यादा एम्पावर करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? ओके, जैसे लिटरेरी इवेंट्स हुए, डायलॉग्स हुए, या बुक फेयर हुआ, या डिस्कशंस हुए, तो ये कैसे थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप मैनेज करना सीखते हो, मॉडरेट करना सीखते हो चीज़ों को, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। जब आपके बहुत से लोग आपके साथ में आते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा, उसके कोर्स को मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, और मुझे उस कोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। देन आई गेट टू नो, अरे ऐसा भी कोर्स होता है। और फिर साथ में इतने लोग, तो आपका शायद हो सकता है कि किसी बात पे मेरा ओपिनियन अलग था, लेकिन सामने वाले से मेरी दोस्ती हुई और उसने मुझे ओपिनियन खोलने में मदद की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट हो जाता है कि आपको किस तरीके से, एक तो है ना दिमाग कैसे खुलता है, आपको इंटेलेक्ट बनाता है। फिर दूसरा, हाउ द थिंग्स मैनेज्ड, वो आपको ये सिखाते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, एक टीम वर्क कैसे काम करती है, हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग इतनी बड़ी टीम है, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, कैसे इनका काम चल रहा है ना, कैसे हम लोग ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर आपको उसमें सीवी बिल्डिंग में, स्किल डेवलपमेंट में वो अलग दिख जाओ, और फिर आपको एक्सपोजर मिलता है वर्ल्ड क्लास। आप सिर्फ लिमिटेड नहीं रहते, अगर लिटरेरी में हो, पूरी दुनिया के लिटरेरी इवेंट्स के लिए आपकी जगह खाली है, आप जाओ। हमेशा सिर्फ वॉलंटियर ही नहीं बने होते हैं, आगे आप मैनेजमेंट सीख जाते हो, आगे आपके लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। तो दिस इज हाउ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस एनहांस द क्वालिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ये जो लिटरेचर फेस्टिवल हैं, आपके हिसाब से अगले 10 सालों में इनकी क्या स्थिति रहेगी? ओके, तो मैंने कहा कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, और जैसे बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है, तो इनसे जैसे जेएलएफ या कोई भी बड़ा इवेंट, आप आज से 10 साल पहले देखो वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आज उसका वेन्यू चेंज करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हो रही है, ठीक है। और राजस्थान के फेस्टिवल्स की बात की जाए, तो मैं ये सारे, मतलब मैं चाहती हूँ कि उनका नाम आ जाए राजस्थान का या आसपास के जिले की, सो दैट आर ऑडियंस गेट टू नो कि कितने फेस्टिवल्स अभी चल रहे हैं। उनका पीक सीजन होता है सितंबर से मार्च तक। सो जैसे शेखावटी साहित्य संगम, मेवाड़ टॉक फेस्ट उदयपुर, मालवा मीडिया फेस्ट रतलाम, और जयपुर डायलॉग, पिंक फेस्ट, ब्रिज संवाद उत्सव भरतपुर, वर्ल्ड बुक फेयर, और सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल, महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल, सबकी ना एक यूनिकनेस है कुछ ना कुछ। 10 साल पहले और 20 साल पहले अगर हम अपने पेरेंट्स से पूछें तो कवि सम्मेलन बहुत चला करते थे। तब वो कवियों को मौका देना, लेखकों को मौका देना वहाँ पे, तो चीजें तब थी। लेकिन आज कवि सम्मेलन लुप्त हो गए, अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो। लेकिन आज लिटरेचर फेस्टिवल्स का ट्रेंड है, तो आने वाले 10 सालों में हो सकता है रीजनल वाले बढ़ते बढ़ते काफी हो जाए, और फिर आपको देखने को मिले कि हर छोटे शहर में एक लिटरेचर फेस्टिवल हो। अभी इतनी अवेयरनेस नहीं हुई है, लेकिन काफी हो भी गई है। जो अवेयर है उनको पता है कि इतने इतने हो रहे हैं, इतने इतने। कल अभी शुरू हुआ, फिर परसों शुरू हुआ, थोड़े दिनों पहले अभी ढूंढार टॉक से स्टार्ट हुआ, उससे थोड़े टाइम पहले ही अभी मालवा मीडिया फेस्ट का रतलाम में तो 2nd एडिशन है ना।
ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया करवाता है, द हिंदू करवाता है। तो लिटरेरी इवेंट्स तो हो रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में ये ऑडियंस पे भी डिपेंड करेगा, और एक्सटेंड हर चीज पे टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि बूम ही हो रहा है, लेकिन बूम होगा उसका तो उसके बाद चीजें दिखेंगी, शायद एआई आ जाएगा, शायद किसी और तरीके से होंगे। एक और द केरल लिटरेचर फेस्टिवल जो होता है कोझीकोड पे, केरल लिटरेचर फेस्टिवल में केरल में लिटरेरी इवेंट्स की भी, लिटरेरी में, लिटरेचर में भी और फिल्म फेस्टिवल में भी, वो दोनों में पायनियर है। अब वहां पे इतनी भीड़ आती है, वहां वाइब इतनी है कि केरल को, कोझीकोड को अभी साहित्य शहर का दर्जा मिला है कुछ महीने पहले। तो वो भी इंटरनेशनल 450 से ज्यादा स्पीकर्स को बुलाते हैं, और रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्री, गल्फ कंट्रीज के अंदर भी लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं। केरल लिटरेचर फेस्टिवल इंटरनेशनल भी है। तो यहाँ पर जरूरी है, सिर्फ राजस्थान नहीं, मतलब पूरे दुनिया में, पूरे देश में कैसे फैला हुआ है। पुणे, पुणे का बुक फेयर 9,000 किताबें, 9,000 किताबों का एग्जीबिशन हुआ है। लिटरेचर फेस्टिवल तो है ही, साथ में कल्चरल इवेंट, हॉर्नबिल, दीमापुर, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं उसको। दीमापुर में रिसेंटली हुआ है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 15th एडिशन था। वहां पे विलेज टूर भी होता है, ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो वहां पे मतलब किस तरीके से कल्चरल इवेंट, फूड को, फेस्टिवल्स को, और वहां के जो लोकल हैं उनके ट्राइबल जो अलग कल्चर है उसको कैसे वो प्रमोट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स है ना। और साथ में म्यूजिक फेस्ट भी होते हैं जैसलमेर में, जोधपुर में। तो मुझे लगता है ये सब करके मुझे लगता है कहीं आपका शायद म्यूजिक में मिल जाएगा, कहीं शायद फूड में मिल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है यंगस्टर्स के लिए। वेरी ट्रू। मतलब लिटरेचर किसी की लाइफ को फॉर्म कर सकता है, दिस इज द ट्रू थिंग। बट आज के यूथ इज वेरी मच नॉट कनेक्टेड विद लिटरेचर। वो लोग फेस्टिवल्स जाते हैं फॉर जस्ट अटेंडिंग इट, फॉर द सेक ऑफ अटेंडिंग। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट कि यूथ को क्यों लिटरेचर पे आज फोकस करना चाहिए? ऐसा नहीं है, मतलब सब जगह मैंने देखा है, छोटे बच्चे भी बहुत ऐसे, क्योंकि शुरू से ही वो वैल्यू सिस्टम नहीं बना होता ना, तो है कि क्या मतलब है, क्यों करें। लेकिन अगर हम मतलब घर के से ही ऐसे माहौल से कि आज का दिन क्या है ना, आज रिपब्लिक डे है ना, आज का दिन क्या है, थोड़े दिन पहले आज पराक्रम दिवस है। अच्छा, पराक्रम दिवस क्या होता है? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जयंती है। तो मतलब डे बाय डे की वैल्यू अगर आप डिस्कस करते हैं, अगर मैं हूँ तो मेरे छोटे बहन भाई हैं, अगर मैं उनके साथ तो बैठती हूँ, मैं बताती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन पे ही ब्लेम कर देना यंगस्टर्स पे, छोटे बच्चों पे ही, ये तो गलत बात है। मतलब अगर उन्हें पता ही ना हो कि क्यों डिस्कशन इम्पोर्टेंट है और क्या रोल है ना सिर्फ इसमें क्वालिटी बिल्डिंग है, जबकि आपका कोई ब्रेन वॉश नहीं करता। अगर आप पढ़े हो अच्छे से, तो आपको कोई काउंटर करेगा ना, तो आप फटाफट, आपके पास फैक्ट होंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा है, हिस्ट्री ये है, लिटरेचर में ये है, हमारे पास इतना कुछ है ऑलरेडी। तो ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। जब डिस्कशन से ही शुरुआत होगी कि कैसे देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए। लाइक वर्ल्ड बुक फेयर में मैं पहली बार गई थी, मुझे कभी नहीं पता था वर्ल्ड बुक फेयर ऐसा होता है। एक जगह पे 450 से ज्यादा पब्लिकेशन हाउसेस, वहां पे साइमल्टेनियसली 20 से ज्यादा सेशन, और वो इतना बड़ा, वहां पे इतने स्टूडेंट्स, इतने स्कूल। मतलब दिल्ली में होता है, हर साल होता है, इस साल भी होगा, एनपीटी करवाता है, गवर्नमेंट का है। तो मतलब वो, मतलब कोई क्यों पढ़ेगा आके अचानक। सबके जर्नर तो होते हैं, मतलब किसी का चाहे फिक्शन में होगा, किसी को शायद परी कथाएं पसंद होगी, किसी को शायद हिस्ट्री वाला जर्नर ही होगा, लेकिन जरूरी है कि वो जर्नर भी आए उनका। तो उसके लिए जरूरी क्या है, डिस्कशन ग्रुप रखना। उसके लिए जरूरी क्या है कि चर्चा करना, क्यों बना था, कैसे बना था, क्या हुआ था। वो हम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले ना, कि छोटे बच्चों को मतलब ये बताना कि आज रिपब्लिक डे है, कौन सा रिपब्लिक डे है, इस दिन क्या था, शॉर्ट स्टोरीज के लिए। तो ये पढ़ने वालों को भी ध्यान रखना होगा। और साथ में एक तो पढ़ना जरूरी है, और क्या पढ़ना जरूरी है ये भी जरूरी है। कि कोई डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा है हिस्ट्री को, कोई जानबूझ के नैरेटिव तो नहीं लेके आ रहा है, आपके दिमाग में तो नहीं भर रहा है कुछ भी। मतलब अनगरल से सेशंस हो रहे हैं, है ना, और कुचलन की चीजें, या मतलब जैसे सपोज 10 years बैक अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज में एक प्रॉब्लम होती है,
उससे 10 साल पहले आप देखो तो उस कुछ और प्रॉब्लम होती है, और उससे 10 साल पहले देखो तो कुछ और प्रॉब्लम होती है। ऑडियंस चेंज, सोसाइटी चेंज, इशू चेंज। अब वो वहां से उठ के आ रहा है कॉन्सेप्ट यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, ईस्टर्न में। तो हम लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यार वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मलाइज, लेट्स नॉर्मलाइज, लेट्स नॉर्मलाइज। इफ यू अलाउ ईच एंड एवरीथिंग टू नॉर्मलाइज, वन डे यू रियलाइज कि कुछ भी नहीं बचा है, हमारा कल्चर ही खत्म। मतलब सब कुछ। मतलब भारत एक ऐसा है कि जिसमें वो, क्योंकि वो कल्चरल जुड़ा हुआ है ना, तो साहित्य इट्स नॉट अबाउट ओनली पोयम और ये जो आप चीजें समझते हैं, ये नहीं, मतलब भाव भी है उसमें, गहरा है, कहानी लिखने का तरीका, नरेशन, ये सारी चीजें, जब आप ये सारी चीजें आती है ना, तब आप बहुत, आपको बाद में रियलाइज होता है, आपको लगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब आप सामने आपके भी खड़ा होगा तो आपको रियलाइज होगा कि आप हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर फ्रॉम इनर साइड। तो ये आपकी वैल्यू सिस्टम ऐसे मजबूत हो जाती है, तो आपको कोई ऐसे बरगला नहीं सकता कुछ भी। वेरी वेल सेड। आपने अभी एक बात बोली थी विच वाज वेरी ट्रू कि हर किसी की लाइफ में कोई बुक की कोई एक लाइन ऐसी शायद हो सकती है जो उसकी लाइफ चेंज कर दे। आई वुड लव टू नो कि आपकी ऐसी कौन सी बुक थी या आपने ऐसा क्या पढ़ा विच फोर्स्ड यू टू बी इनटू लिटरेचर। सो मैं बहुत सी, मैंने कहा ना, मैं चाइल्डहुड से मैं बहुत सी बुक्स पढ़ती थी। एक बुक तो मैं मेरे फादर द सीक्रेट पे बहुत फोकस करते थे, क्योंकि उन्होंने द सीक्रेट का मतलब कोर्स भी किया था। तो द सीक्रेट हुआ, रिच डैड पुअर डैड हुआ, तो मतलब इनिशियल मैंने स्टार्ट सेल्फ हेल्प बुक से ही की थी। ऐसा मेरी पर्सनल मतलब कोई ऐसी फेवरेट बुक है नहीं। हाँ, लेकिन मेरी एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हमेशा बेड पे मिलेगी आपको, बेड के पास में, तो वो चाहे मैं उसे पढूं चाहे ना पढूं, वो हमेशा वहीं रहती है, क्योंकि उसका कोई भी पेज निकाल के वो मेरी फेवरेट बुक है। So like it tells us it tells me to how to live standard, like standard of living क्या होना चाहिए ना, how to live। तो बहुत सी बुक होती है, जैसे लास्ट जो बुक पढ़ी उसका अलग इम्पैक्ट होता है। मेरे जैना डाइवर्स हैं, जैसे मुझे जियो पॉलिटिक्स भी पसंद है, लिटरेरी के अलावा भी। तो बहुत सी ऐसी बुक्स हैं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि कोई ऐसी लाइन है, मतलब ऐसे लास्ट लाइन, लास्ट बुक की शायद मुझे लगता है, जैसे वीर सावरकर की मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो आई केम टू रियलाइज कि वो एक रिफॉर्मर थे, रिफॉर्मिस्ट थे, और एक मतलब इंटेलेक्चुअल होके, मतलब एक फ्रीडम फाइटर होने के बाद भी जब मैंने देखा कि उन्होंने इतना लिटरेचर लिखा है, मतलब मैं सोच नहीं पाई कि मतलब एक फ्रीडम फाइटर होते हुए भी उनका लिटरेरी जो उनका, वो इतने पायनियर थे। तो आई केम टू रियलाइज कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना, हिस्टोरियन है वो, या फ्रीडम फाइटर रहे हैं, या रिफॉर्मिस्ट हैं, लेकिन उनका लिटरेचर में भी है ना इक्वली हो रहा है। तो लिटरेचर अपार्ट फ्रॉम कुछ नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ ही है। किसी भी चीज में आप जाओगे ना, लिटरेचर विल हेल्प यू, इट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ अ मैन। और कोई ऐसी बिगिनर बुक जो शुरू करना चाहते हैं इस कॉन्वर्सेशन के बाद लिटरेचर को कि बिकॉज हर कोई समझता है साहित्य पढ़ना बहुत मुश्किल है, पीपल फील लाइक दैट, तो कोई ऐसी एक बिगिनर बुक जिससे वो शुरू कर सकते हैं एंड दे कैन गेट इनटू दिस वर्ल्ड। ओके, तो लिटरेचर से रिलेटेड तो जैसे मैंने बताया, अगर सिर्फ ऐसे नहीं कि लिटरेचर को ही आप पढ़ें, मतलब पढ़ना जरूरी है, क्या पढ़ रहे हैं वो जरूरी है। तो उससे तो आप अपने को सिर्फ फेवरेट रोल मॉडल के बारे में जानिए, कि जैसे अभी रिसेंटली मैं बात की, जैसे बोस जयंती आई थी उसके बारे में, या उनसे रिलेटेड अभी हम लोग, मुझे याद है, हम लोग एक जगह है दिवेर, दिवेर घाटी। दिवेर ऐसी जगह है जिसके बारे में मतलब महाराणा प्रताप का निर्णायक युद्ध हुआ था वहां पे। तो 200 की 1200 की सेना 2000 मुगल सैनिक के सामने। तो हमें वो हिस्ट्री में पढ़ने को नहीं मिलता कि मतलब इस तरीके से महाराणा प्रताप लड़े थे, और मतलब हल्दी घाटी तक ही मिलता है, जबकि वो इतनी इतनी ऐसी वाइड स्प्रेड बात है कि आप सुनो तो आपको लगेगा। तो वो जो बातें, मतलब वो ऐसे छोटी छोटी, जैसे आप उनके बारे में, प्रताप के बारे में पढ़ लो, छोटी 10-15 बुक, मुझे लगता है सबके कोई आइडियल होगा, कोई रोल मॉडल होगा। फिल्म आ रही है, फिल्म के माध्यम से क्यों ना, जैसे वीर सावरकर अभी रिसेंट बुक आई, मैं ट्राई कीजिए कि वीर सावरकर कौन है, थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। 10 से 15 मिनटों की किताब है, शायद आप मतलब छोटे सफर में जाते हैं, 1 घंटे की किताब से शुरू कर दीजिए, 10 से 15 मिनट की मतलब कोई बुक पढ़ ली,
और बुक पढ़ी है तो साथ में नोट्स भी बनाइए, ठीक है, कि आपने क्या गेन किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट, कि प्रोडक्टिव होना चाहिए, वरना आप रीडिंग 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 और सब उधर पीछे से खाली हो गया। रीडर ग्रुप भी बना सकते हो छोटे, देखो हमने ये बुक पढ़ी, हमने ये बुक पढ़ी। अगर नॉन फिक्शन नहीं हो पा रहा, हिस्टोरियन बुक्स ऐसी लग रही है, हिस्टोरिकल बुक्स ऐसी लग रही है कि बहुत ज्यादा ऐसे है, तो आप छोटी पीरियडिक ड्रामा आते हैं, फिक्शन आते हैं, वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। कैसे ना कैसे करके अगर आप मन बनाओगे तो हो ही जाएगा। बुक्स पढ़ने में जोर आता है तो ई बुक्स होती है बहुत सारी, ई बुक से शुरुआत कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी कि जो ये रीडर्स की जो सोसाइटी है, जो ग्रुप्स हैं, जो रीडर ग्रुप्स हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर को फॉलो करते हैं, वो आजकल बहुत विलुप्त होते जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब बचपन में हम जिन रीडर्स को पढ़ते थे वो मतलब उनको पढ़ने वाले लोग अब नहीं है। अब वो साहित्य जो है वो थोड़ा विलुप्त होता जा रहा है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? So glad that you still remember of that reel. हाँ, तो मैं गई थी, मैंने बताया, राजकुमार प्रकाशन के साहित्य उत्सव में। वहां पे वो लोग, मतलब उनकी जो पुस्तकें थी, उन्होंने बताया कि साहित्य की लुब्बी बन गई है ना, और वो विलुप्त हो गया है। यानी शरद जोशी का एक बहुत ही फेमस चैप्टर था हिंदी की किताब में, तो उसमें क्या होता था, वो चने के खेत में ना मतलब जीप पे रखते और चने जो थे ना वो चोरी हो जाते थे। तो मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगती थी, मैं उसमें घुस जाती थी हिंदी की लिटरेचर में, मतलब हिंदी की बुक्स होती थी या इंग्लिश की से बुक्स होती थी। तो मुझे लगा कि उस टाइम जब मैं छोटी थी ना, तो हम उस बुक्स को पढ़ना, उनको, है ना, जैसे कोई हिमालय को भी लेके, ऐसे हिमालय का दर्रा दर्रा हिमालय, इस तरीके की किताबें हुआ करती थी। उसमें ना वो लोग बहुत मेहनत करते थे, मतलब अब ऐसे सेल्फ पब्लिशिंग हाउस नहीं हुआ करते थे आज से 20 साल पहले, तो वो बड़ा लिखते, डॉक्यूमेंट करते चीजों को और पढ़ते। मुझे याद है उनकी स्टोरी कि वो कहते थे कि जब वो हिमालय की तस्वीरें खींच के लाते और किसी को दिखाते ना, तो कहते कि हिमालय ना देखो, ये झूठ बोल रहा है, ये यहाँ की नहीं है, यहाँ की तस्वीर भारत में नहीं है, ये बोलते थे। तो बोलते कि हिमालय ये भारत का हिस्सा है। तो यात्रा वृत्तांत उनके इतने प्रचलित हुआ करते, तो मुझे बड़ी चीजें ऐसे लगती थी कि बचपन की जो हिंदी की हाँ, हिंदी की किताबें जो थी लैंग्वेज में, और उनकी इतनी गहरे मतलब होते जैसे एक वो बच्चा दादी और वो चिमटे वाली एक कहानी थी, है ना, और बेबी हालदार एक चैप्टर वाला बहुत फेमस है। तो उन चीजों में लगा कि वो जो चीजें थी ना, वो 20 साल पहले नहीं पता थी शायद साहित्य संगम में था। तो आज वो चीज मुझे हिट करेगी, 20 साल पुराने राइटर्स को हम आज समझ पा रहे हैं कि देखो लिटरेचर गायब हो गया, लाइक आज लव रोमांस और ये बैड थिंग, बट अब एक बार पुराने लिटरेचर में देखो, बहुत खूबसूरती से लिखा है, हर रस के साथ लिखा हुआ है। तो इसलिए उनकी साहित्य की लुब्बी बन गई है। और आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, रीडर्स, मतलब वो राइटर आपके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो आपका टेस्ट बदलेगा ना अगर आप वो सीख करेंगे ना। जैसे कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, तो कुछ ने जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स है उनके कमेंट्रीज बना के लिखी हैं, श्री एम की है, योग पे है, विवेकानंद के ऊपर है, रामकृष्ण मठ में जाएंगे तो बहुत सी आपको संस्कृत में स्क्रिप्चर्स मिलेंगे, जो ओरिजिनल कमेंट्रीज मिलेंगी। तो वो जो लिटरेचर, मतलब ये तो बहुत हेड ऑफ स्टेप हो गए कि ठीक है, आपने एक बार तो आप रीडर हो गए, फिर उसके बाद जब आप ओरिजिनल उस पे गए, तब आपने उसको, मतलब उसने किस तरीके से आप पे शेप, मतलब कैसे बनाया वो। तो यहाँ उसकी बात थी कि क्या रीडर पढ़ना चाह रहा है और क्या राइटर उनको डिलीवर कर रहा है। इसलिए मैंने कि पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, मतलब कौन आपको, मतलब किस तरीके से नैरेटिव तो नहीं बना रहा, कोई हर चीज को रोमांटिसाइज तो नहीं कर रहा, क्योंकि हर तरह का है, जैसे लेफ्ट राइट आपने कहा, तो हर तरह का मतलब बन रहा है ना। एवरीवन शुड हैव देयर ओन ओपिनियन, खुद का ओपिनियन बनाने के लिए लिटरेचर बहुत जरूरी है। और वो प्लीज मेक श्योर कि वो ओपिनियन इम्पोज तो नहीं हो रहा है कहीं जबरदस्ती। और वो कब आएगा, जब दिमाग खुलेगा, जब दोनों को पढ़ने की और झेलने की हमें हिम्मत होगी कि मैं इससे अपने, ये मेरा ये ओपिनियन है, क्या मैं इसे चैलेंज करने के लिए, काउंटर करने के लिए या फैक्चुअल जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तभी वो चीज हो पाएंगी। बुक्स इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक पीस ऑफ एडवाइस फॉर एस्पायरिंग, फॉर पीपल हु रीड, हु वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, मतलब
क्योंकि जर्नलिज्म और लिटरेचर भी कनेक्टेड है। अब मिस हो गया है, अब मिस हो गया है। चीजें बहुत कमर्शियल हो गई हैं, चीजें बहुत कॉर्पोरेट में चली गई हैं। अब वो बात नहीं रही है, स्पिरिट नहीं रही है कि हम स्पोर्ट्स रेस कवर कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ ग्राउंड पे जाके कर रहे हैं, या हम ओलंपिक्स की स्टोरीज को देख रहे हैं, या हम जान रहे हैं कि भारतीय एथलीट 1901 से हैं, तो क्या क्या किया है, क्योंकि रिसर्च खत्म हो गई है। रिसर्च खत्म हो गई है तो स्पिरिट खत्म हो गई है, रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है। तो एवरीवन वांट्स चैटजीपीटी कर लो, गूगल कर लो, nobody wants to go there at that place and nobody wants to take the interview of that person, हाँ, nobody wants to बिल्कुल उसको फील करना, जब एफर्ट नहीं डालना चाहता कोई, आसान तरीका ढूंढना। आसान तरीका ढूंढना है। लेकिन अब देखिए, अगर आप बहुत स्क्रैच से शुरू करेंगे ना तो आपको वो मजा भी आएगा, फिर वो जो आउटपुट आएगा वो भी उतना ही अच्छा है। वो भी अच्छा आएगा। और दूसरा, यंगस्टर्स को मैं एस्पायरिंग है ना, मैं उनको ये बात बोलना चाहूंगी, पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है बहुत बड़ी नामी यूनिवर्सिटीज है ना, उनके बच्चे हैं, या वॉलंटियर्स में जो मेरे साथ ग्रुप में हैं, काफी बच्चे होंगे मेरे पास, शायद 40 से 50 लोगों का मैं मतलब इतने सालों में इतने कांटेक्ट में आए बच्चे, उनसे पूछते कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो मतलब जो ट्रेडिशनल जो आपने फॉलो कर लिया, मैं भी उसमें हूँ कि ठीक है हमने बीएससी कर ली या बीए कर लिया, बैचलर्स कर लिया, अब एकेडमिक्स हो गए, अब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए ट्रेंड बदल गया है, पूरा स्किल पे हो गया है ना, पूरा स्किल डेवलपमेंट पे हो गया कि पूरा, अगर आप में अच्छे स्किल्स है ना, आपका एकेडमिक कोई नहीं देख रहा है, हर जगह ना आपकी डिमांड है। तो उनको मैं ऐसे कहना चाहूंगी, अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, है ना, अच्छा एक्सपोजर आप देखिए कि कहाँ आपको मिल सकता है। हो सकता है कुछ कुछ अनपेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन यू नेवर नो कि वो अनपेड में आप अच्छा काम करते हैं, आपको आगे से कॉल आता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आपकी नेटवर्किंग होती है। तो दे जस्ट नीड टू बिलीव इन देमसेल्व्स। हम कम नहीं है, हमें जितनी जॉब की जरूरत है ना, बड़े मीडिया हाउसेस को भी, ट्रस्ट मी मैं कह रही हूँ, बड़े से बड़ा आप मीडिया हाउस भी देखेंगे ना आज की तारीख में, मतलब मैं ईस्टर्न वेस्टर्न सारी बात कर रही हूँ, और मैं बड़े मीडिया हाउस की मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, उन्हें भी आपकी जरूरत है, उनमें भी कोई स्किल्ड और वो नहीं, क्योंकि ट्रेंड हो गया चेंज, है ना। और वो लोग हैं जो बड़े एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं ना, उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो 20 ईयर्स 30 ईयर्स से वहां काम कर रहे हैं, तो वो compete नहीं कर पा रहे आज के डिजिटलाइजेशन से। हम compete कर पा रहे हैं, लेकिन हमें वो एक्सपीरियंस वाला इशू आ रहा है, है ना, पे स्केल का इशू आ रहा है। तो और एंटरप्रेन्योर में बहुत बढ़ रहा है, जैसे हम स्पॉटिफाई की बात करें या पॉडकास्ट वाली बात करें या इवेंट्स की बात करें, तो ये बिग बूस्ट है थोड़े टाइम में जो आया है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। तो उनको बस ये कहना चाहूंगी, आप भरोसा रखो अपने आप में यार, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसे ढूंढो और उससे कनेक्ट करो कि मैं कैसे या तो वॉलंटियरिंग कर लूँ या इंटर्नशिप कर लूँ यहाँ पे, या फ्रीलांस कर लूँ, या मैं लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल बना लूँ, या मैं नेटवर्किंग कैसे कर लूँ, ये हेल्प करता है। डू यू फील आगे चल के लोगों को लगेगा कि उनमें नॉलेज की कमी है अगर वो नहीं पढ़ेंगे? मतलब बेसिकली स्किल सेट इज ओके, पर बहुत जरूरी है कि आपके पास वो ज्ञान हो कि आप वो दे पाओ लोगों को, आने वाली जनरेशन को। सो डू यू फील दैट? नॉलेज में तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ना, जैसे कुछ जैसे पॉडकास्ट शो भी हैं या फिल्म्स भी है जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, या एक एपिसोड्स में भी ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे टीआरएस, वन ऑफ माय फेवरेट शो है ना, तो वो आपको नॉलेज बहुत अच्छी देता है, 1.5 से 2 घंटे का कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं ना। तो उनके वो मतलब कई तो बहुत राज्य लक्ष्मी जी आते हैं, वो मतलब कुछ बहुत फेमस यूट्यूबर होते हैं, या वो देखो वो उन लोगों को भी प्रमोट करता है। तो मतलब है कि आप अगर बोलने में अच्छे हो ना, तो व्हाई डोंट यू ओन अ चैनल, निकल जाओ मंदिरों में, मंदिर पसंद है तो निकल जाओ मंदिरों को कवर कर लो, घूमना पसंद है तो यात्रा वृत्तांत, मतलब डॉक्यूमेंट, व्हाई डोंट यू डॉक्यूमेंट, व्हाई डोंट यू get a time to read or write something shortly, कुछ भी। I recently met a guy, he's from Paris, और वो 2 महीने अभी इंडिया पे टूर पे है, और वो कह रहा है हर एक चीज को छोटी छोटी, हर को लिख नहीं पाता कॉपी पेन, नोशन पे उसके फोन में है, और वो नोशन पे लिखता रहता है हर छोटी छोटी पॉइंट, हर छोटी छोटी डिटेल्स को, तो डैट बाद में जब उसे टाइम मिले तो शायद उसे स्टोरी में बना सके।
है और सेल्फ पब्लिशिंग हाउस है तो यू डोंट गेट अ प्रॉब्लम। वेल लिटरेचर को सम अप करना हो एक दो लाइंस में आपके लिए, सो व्हाट इज लिटरेचर फॉर यू? हाँ, वो मुझे पर्सनालिटी बिल्डिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, नेटवर्किंग में बहुत हेल्प की है। हर लिटरेचर फेस्टिवल्स हुए, डायलॉग हुए, फिल्म फेस्टिवल्स हुई। तो लिटरेचर फेस्टिवल को सम अप में मैं इन्हीं लाइंस में करना चाहूंगी कि योर एक्सपीरियंस, योर कैपेबिलिटीज और आपको तरीका नजरिया बदल देती है उसका। तो इफ यू वांट टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ, विजिट अ लिटरेचर फेस्टिवल। जरूर जाना चाहिए। सो फाइनल मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स। तो फाइनल मैसेज तो मैं यही दूंगी कि बहुत छोटे मतलब स्कूल्स में भी, मतलब मेरे पास भी बहुत ऐसे बच्चे हैं, कुछ जो बहुत बड़ी स्कूल्स हैं उनमें भी, कि कुछ ऐसे इश्यूज उन्हें फेस करने को मिल रहे हैं बहुत कम उम्र में, कि जैसे हमने बताया कि कुछ इश्यू वैसे उठ के सीधे ही आ गया है। तो उनको उनके पेरेंट्स को मतलब थोड़ा सा एक बार देखना चाहिए कि मतलब स्कूल्स में क्या टॉपिक चल रहा है, किस तरीके के मतलब बच्चों के सिबलिंग है, अगर आपके कजिन है तो आप देखिए कि कैसे उनके विचारों में ट्रेंड चेंज हो रहा है ना। और फिर आप उनके साथ उनके दोस्त बनिए, आप उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए। अगर हम उन्हें कल्चरल कनेक्ट रखेंगे ना, कि हम बता के रखेंगे, तो लेस चांस होंगे कि वो इधर उधर भटक जाएंगे। अगर आप उन्हें कल्चरल से दूर कर देंगे ना, कल्चरल कनेक्ट नहीं रखेंगे ना, तो ज्यादा चांस होंगे कि वो हर कुछ ही अडेप्ट कर रहे हैं, भटक जाएंगे। और वो किस लेवल पे होगा ना, दैट विल बी ड्रास्टिक। चेंज किया है। To sum up, please read, please preserve our culture. It's very important. To explore. हाँ, to explore it. Thank you so much, Aishwarya, for all We this. loved having you, Aishwarya, today. मतलब मैंने खुद ने बहुत कुछ नया पता किया and I would love to be a part of many literature festivals from now on. मैंने समझा साहित्य क्या होता है, so मैं अब बुक से समझने की कोशिश करूंगी of course. So thank you so much. Thank you. और so हम much. आशा करते हैं हमारी ऑडियंस ने भी समझा कि साहित्य क्या होता है और साहित्य से कैसे जुड़ा जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। और मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि अपने इतने लिटरेरी इवेंट्स को डॉक्यूमेंट कर लूँ, एंड देन विल डेफिनेटली शेयर विद श्योरली करना चाहिए। और प्लीज एवरीवन, आई वुड रिकमेंड टू प्लीज फॉलो हर। आई होप आप अपने चैनल पे सबको सब कुछ अपडेटेड रखोगे। एवरीवन गो टू फेस्टिवल्स, प्लीज रीड लिटरेचर, embrace your life with literature. Thank you.